तो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और पुष्प लेकर के हम जया एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का व्रण कीजिए। इसका क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत में विधि और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाता है तथा ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति की सभी पापों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख संपत्ति आती है। जया एकादशी व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। जो लोग जया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वह भी अगर आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा करके जया एकादशी की कथा को सुने और विष्णु जी के नामों का मन ही मन में पाठ करे और जरूरतमंदों की सहायता करे, तो वह भी पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको जया एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवराज इंद्र और सभी देवगण स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रह रहे थे। इंद्र देव अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदम और उनकी कन्या पुष्पवती वहां पर उपस्थित थे। उसी उत्सव में एक और प्रसिद्ध गंधर्व चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर मौजूद थे। इस उत्सव में सभी देवगण, जाने माने संत और दिव्य पुरुष सभी पधारे हुए थे। सभा में गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। जब माल्यवान गायन कर रहा था, उस समय पुष्पवती वहां पर नृत्य कर रही थी। इसी बीच जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। वह सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। दूसरी ओर माल्यवान भी पुष्पवती को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा था और अपनी गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सूर्य तथा ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे को अपनी भावनाएं बता रही थी। सभा की मर्यादा को भंग होता देखकर इंद्रदेव उनकी प्रेम को समझ गए और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने गुस्से में कहा, हे मूर्खों, तुमने सभा की मर्यादा को भंग करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का शाप सुनकर वह दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर पिशाच योनि में दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहा। हिमालय पर्वत पर अत्यधिक सर्दी होने के कारण उनके रोंगटे हमेशा खड़े रहते थे और दांत बजते रहते थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे इससे हमें यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसी जीवन से तो नरक के दुख सहना बहुत उत्तम है। अब हमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सोच विचारते हुए वह दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग में तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने सभी प्रकार के आहार त्याग दे, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक के खाने के लिए फल भी नहीं काटे। अपने दुखों से दुख होकर वह दोनों एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठे हुए थे। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को इतनी ठंड थी कि वह दोनों सर्दी के मारे मृतक के समान आपस में चिपक कर पड़े रहे। उस रात उन्हें नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के बाद अगले दिन द्वादशी को प्रभात होते ही
दोनों की पिशाच योनि छूट गई। उन दोनों ने अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण किया और सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र देव दोनों को उनके वास्तविक रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुमने पिशाच योनि से छुटकारा कैसे पाया? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे। किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? तब माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्रदेव बोले, माल्यवान, भगवान श्री हरि की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि तुम हम सबके वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव शंकर के भक्त हम सबके वंदनीय हैं। आप दोनों धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर सुखपूर्वक विहार करो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसे यज्ञ, तप तथा दान आदि सभी प्रकार का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वह 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं तथा इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी जया एकादशी की कथा। जया एकादशी की में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ देंगे। कथा के बाद जो भी भोग प्रसाद है सभी परिवार में हम बांट लेंगे। जो लोटा का जल है हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो फ्रेंड्स, कथा की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।